हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हर्ष गुप्ता एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एनएच क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एचसीएफ के बारे में, मैंने आपको बताया भी था कि अभी कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, कुछ मेथड और है जो एचसीएफ को निकालने में सिंपल भी होते हैं अगर वो समझ में आ जाते हैं। आपको हर मेथड सिंपल होता है, बस आपको सुटेबल कौन सा लगता है, समझ में कौन सा जल्दी आता है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। फिर आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को लगाते हो, क्योंकि आपको जल्दी क्वेश्चन लगाना होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। जब आप बैठते हो तो वहाँ पे ऐसे मेथड्स पर ही डिपेंड करता है कि आप कितने जल्दी फुर्ती से क्वेश्चन का आंसर देते हो। तो यहाँ पे मैंने आज जो है आपको एचसीएफ, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार फिर से रिमाइंड करवा देता हूँ, जीसीडी भी बोलते हैं, यानी कि लॉन्ग डिवीजन मेथड। आज का आपका जो मेथड है एचसीएफ निकालने का वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। किस तरीके से लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालते हैं हम लोग एचसीएफ को, आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। आपको 7625 और 8175 ये दो नंबर्स दिए गए हैं। आपको इसका डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है। डिवीजन का मतलब समझिए बिल्कुल डिवाइड से ही है, यानी कि आपको इस नंबर का डिवाइड इसमें देना है। तो आप लिखेंगे 7625 और इसका डिवाइड आप करेंगे 8175 में। अच्छा, अच्छी बात क्या है कि आपको डिवाइड इसमें जो देंगे तो थोड़ा सा हटके है, कैसे समझेंगे चीज़ों को। अगर हम इसका इसमें डिवाइड देंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ 8 यहाँ 7, तो एक टाइम वन टाइम से ज़्यादा नहीं जा सकता, तो हम केवल वन टाइम यहाँ लिखेंगे 7625। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, 5 में से 5 जाएगा आपका 0 आएगा, 7 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा 5 आएगा, और यहाँ 1 है तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, 11 में से 6 जाएगा तो आपका 5 बचेगा। यानी जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 550 बचेगा। होता क्या है, जो भी आपका रिमाइंडर बचता है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसी को फिर से आप बना देते हैं डिवाइजर, और अगला नंबर जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ होता है, जो पहले डिवीजर होता है, उसको आप बना देते हो डिविडेंड। जब आप उसको डिविडेंड बना दोगे तो फिर से डिवाइड करना है आपको। अब हम 550 का 7625 में डिवाइड करेंगे, कैसे चलिए देखते हैं। तो पहले हम देंगे इसका वन टाइम ही जाएगा ना, 762 लिखा है तो वन टाइम तो चला जाएगा ना। तो पहले हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे, तो क्या आ गया आपका 550 आया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब तक इस पूरे में डिवाइड ना दे दे तब तक रिमाइंडर को आप डिवाइजर नहीं बनाएंगे। आपको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना है, यहाँ आपका 2 रहेगा, 6 में से 5 जाएगा आपका 1 रहेगा, और 7 में से 5 जाएगा आपका 2 बचेगा, यानी कि 212 आपका बच जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट जैसे कि डिवाइड में नोट करते हैं तो आप नेक्स्ट डिजिट को नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फिर से डिवाइड देंगे। तो आपका जो डिवाइड है, आप यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 21 मान के चलेंगे, तो अगर 5 का डिवाइड आप 21 में दोगे 4 टाइम्स चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी 5 लिखा हुआ है, 2 कैरी आना तो बिल्कुल तय है। जैसे ही आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कैरी आएंगे, और यहाँ पर करोगे तो वो 2 कैरी आपको ऐड करनी पड़ेगी और 22 बन जाएगा। इसीलिए हम इसमें केवल 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम्स डिवाइड देंगे तो 0 का आपका 0 आ जाएगा, 3 5 से आपका 15 हो जाएगा, और 3 5 से 15 में 1 कैरी उड़ोगी तो आपका 16 हो जाएगा। अब आप इसको करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपका यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 12 में से 5 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, यहाँ आपका हो जाएगा 10 में से 6 आएगा तो आपका 4। अब आपका बचा है 475, और इसके आगे आपके कोई भी डिजिट भी नहीं है। तो अब आप इसको क्या बनाओगे, अब आप इसको बना सकते हो बिल्कुल आसानी से डिवीज़र। और आपका फिर मैंने क्या बोला था, क्विसेंस आपका जो आपका यहाँ पे डिवीज़र है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा। तो आप इधर इसको बना लीजिए 550। अब आप कितने टाइम्स डिवाइड दोगे, ओनली 1 टाइम्स, 475। ठीक है ना, करना भाई, प्रोसेस भाई है, कुछ नहीं अलग से है, बस आपको डिवाइड देने की प्रोसेस समझनी किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल अच्छे से समझते जाइए। 10 में से 5 जाएगा आपका 5 आएगा, यहाँ 15 यहाँ से कैरी ली थी तो यहाँ 4 बचा, 4 में से 7 जाएगा आपका 7 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा 0। अब हम इसको बना देंगे डिवाइजर, और इसको बना लेंगे आपका क्या, डिविडेंड 475। अब 75 से जब हम डिवाइड देंगे 475 में तो कितने टाइम्स जाएगा, 7 से अगर इसमें करेंगे 49 से तो 7 टाइम्स, लेकिन हम क्या करेंगे 6 टाइम देंगे क्योंकि वो ज़्यादा सही रहेगा, वही करीब है। 6 टाइम देंगे तो आपका बन जाएगा 6 5 30, और 6 7 42 में आप 3 ऐड करोगे 45 हो जाएगा, आपका 25 बचेगा। अब आप इसको बना दोगे डिवीज़र, और 75 को आप बना दोगे डिविडेंड। अब आप 25 से जैसे ही डिवाइड दोगे तो 3 टाइम्स जाएगा, और ये 75 खत्म, यानी कि अब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा। और जब कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो जो भी आपका लास्ट, अब इसका ऐसे पता कैसे चलेगा कि क्या है, इतने सारे नंबर्स हो गए, जो आपका लास्ट में डिजिट खत्म करेगा आपका डिवाइजर, मतलब जब रिमाइंडर नहीं बचेगा,
जो यहाँ पर लिखा हुआ होगा इस जगह पर, तो याद रखिएगा वही आपका होता है एचसीएफ, यानी कि आपका इसका एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 25। बिल्कुल भी अच्छे से समझ लीजिए, आपको कोई जल्दी जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसको देखिए क्वेश्चंस को। आपको सबसे पहले इस नंबर का इस नंबर में डिवाइड देना है, जो आपका रिमाइंडर बचेगा आपको फिर उसे डिवीजर बनाना है, और जो आपका पहले डिवीजर था उसे आपको डिविडेंड बनाना है। डिविडेंड बनाने के बाद आप इसका डिवाइड करेंगे, फिर देखिए यहाँ पे हमने जो डिवाइड की प्रोसेस की, सब्ट्रैक्ट किया। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखना, आप सोचो कि यहाँ इसको क्यों नहीं बनाया, जब तक आप इस डिवीजर से इस पूरे डिविडेंड को नहीं क्रॉस कर देते, तब जो फाइनली रिमाइंडर जैसे यहाँ बचा है 475, तब आप इसको जाकर के, अब क्योंकि कोई डिजिट नहीं है तो अब आप इसको बनाओगे क्या, डिविडेंड, सॉरी डिवीजर, और फिर इसको बना दोगे जो पहले था डिवीजर उसको डिविडेंड, फिर डिवाइड करेंगे 75, फिर डिवाइड करेंगे 25, फिर आप डिवाइड करेंगे तो 75 पूरा डिवाइड हो गया। तो जब आपका लास्ट पूरा डिवाइड हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, तब आप समझिए कि आपका कंप्लीट हो चुका है, और आप जो आपका यहाँ पे लास्ट में डिवीजर होगा, यानी कि ये 25 है, वही आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का एचसीएफ हो जाएगा। ये है आपके बड़े से बड़े जो इतने बड़े जो डिवीड नंबर्स आपको दे देते हैं। लॉन्ग डिवीजन मेथड स्पेशली आपको ऐसे ही नंबर्स के जो एचसीएफ निकालने के लिए बनाए, क्योंकि अगर आपको इसमें आपने अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया तो आप ये समझ लीजिए आप डिवाइड ही देते रहोगे और एक पेज से ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि आप उसको करते ही रहोगे, 2 से हो रहा है, 3 से हो रहा, नंबर सोचोगे। सबसे बड़ी चीज़ है नंबर को सोचना कि कैसे, तो एक इस तरीके से करेंगे। चलिए मैं आप लोगों का एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूँ, ध्यान रखिएगा। अभी आपको 2 डिजिट का दिखाया, अब आपको 3 डिजिट का दिखाएंगे। चलिए देखते हैं जल्दी से एक क्वेश्चन और, बस आपको समझना अच्छे से है। अभी आपको 2 डिजिट का दिया था, ये नॉर्मल था इसीलिए मैंने पहले 2 डिजिट का रखा कि पहले आप अच्छे से 2 डिजिट का समझ जाएं, इसके बाद हम 3 डिजिट का रखेंगे। अब आपको एक अगला एग्जाम्पल है, आपको इसमें डिवाइड करना है 405, 513 एंड, यानी कि अभी हमने आपको सिखाए थे 2 डिजिट की, अब आप सीखेंगे 3 डिजिट की, यानी कि 594। ठीक है, तो वैसे ही सेम प्रोसेस रहेगी, आपको बस चीज़ों को समझना है कि 3 डिजिट हो जाएंगे तब क्या करेंगे, एक स्टेप बढ़ता है और कुछ नहीं। आप 405 यहाँ लिखो, पहले आप फर्स्ट 2 इससे और इससे मतलब रखिए, बस 405 से आपको 513 को डिवाइड करना है, यानी कि आपको पता है 1 टाइम ही जाएगा, 405 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे 8 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 का 0 ही रहेगा और यहाँ 1 बचेगा। अब आप 108 को बना दोगे डिवीज़र, 405 जो आपका यहाँ डिवीज़र था, मैंने क्या बोला था, फिर इसको ही आपको यहाँ डिविडेंड बनाना होता है। ठीक है, अब 108 से इसको करोगे तो आप यहाँ देख रहे हो, अगर 4 टाइम्स डिवाइड देते हैं तो यहाँ 32 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 है तो आपको 3 टाइम्स ही देना है। जैसे ही आप 3 टाइम्स करोगे यहाँ 24 आएगा और यहाँ आ जाएगा आपका 3, सब्ट्रैक्ट करोगे ये 1 बचा आपका, यहाँ से कैरी ले लोगे तो ये 10 में से 8 2 जाएगा, 8 बचेगा। ठीक है, आपका बचा 81, अब 81 से डिवाइड दोगे आप 108 में, क्योंकि मैंने क्या कहा था, यहाँ का डिवीज़र फिर डिविडेंड बनता है। अब आपका फिर से 1 टाइम जाएगा, 81 आ जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में ज़्यादा हो जाएगा, 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 7, और यहाँ पे आप 10 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीधे समझ लीजिए 2 आएगा। 27 से फिर हम लोग डिवाइड करेंगे, डिविडेंड बनेगा 81, 3 टाइम्स जाएगा 27 का डिवाइड और 81 आपका पूरा क्रॉस हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था कि जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसेस खत्म हुआ था, लास्ट में जब रिमाइंडर आपका नहीं बचा था तो वहीं हमने लिख दिया था कि एचसीएफ आपका जो नंबर लास्ट में रहेगा डिवीज़र वो आपका, यानी 27 इसका एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ नहीं होता है, यहाँ आपको क्या करना होता है, 3 डिजिट के केस में जब आपको 3 नंबर दिए होते हैं तो आपको जो बचा हुआ नंबर होता है इसका डिवाइड ये 27 से, फिर आप इस 27 को ले लेंगे यहाँ पे और इससे करेंगे डिवाइड आप 594 को। 594 को जब आप डिवाइड करोगे तो आप समझिए सबसे पहले आपका कितने टाइम्स जाएगा, ये 27 2 जा 54। भाई टेबल याद करना बहुत ज़रूरी है, मैं आपको बता दूं, क्लास 5th में हो आप, 4th में हो, 3rd में हो, मैक्सिमम आपको 30 तक टेबल याद करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये एक कॉमन नंबर्स होते हैं जो ज़्यादा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा पूछेगा तो फिर आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा, लेकिन आपको फिर भी याद रखना चाहिए, है ना। तो ये जैसे इस क्वेश्चन में ही आपको काम आ जाएगा, अभी यहाँ आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो आपका रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 5, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब आपका नेक्स्ट डिजिट क्या है, 4 नोट करोगे। यहाँ इसको क्यों नहीं बनाया, मैंने आपको क्या बताया था, तब तक डिविडेंड नहीं चेंज, डिवीजर चेंज नहीं होगा, तब तक रिमाइंडर को डिवीजन नहीं बनाएंगे जब तक पूरा नंबर एक बार आप डिवाइड ना कर लो। अब आप 27 फिर से दे दो, 27 2 जा 54, लो यही 27 से ही डिवाइड हो गया कम्प्लीटली, और आपका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा है। अब आप लिख सकते हो कि आपका HCF जो है वो क्या आएगा।
अब आप लोग बहुत अच्छे से देख लीजिए, जो नंबर यहाँ पर भी डिवाइड करेगा पूरे को, जो यहाँ पर भी डिवाइड करेगा, जो यहाँ पर डिवाइड करेगा उससे फिर थर्ड नंबर को डिवाइड करना है। जब उससे जो नंबर लास्ट निकल के आएगा डिवीज़र, वो आपका बन जाएगा एचसीएफ। यानी इसका डिवीज़र जो है 27 है, तो आपका एचसीएफ जो क्या आएगा 27। चाहे आप इसको एचसीएफ बोलो, चाहे आप इसको जीसीडी बोलो, ये रहेगा आपका 27। ठीक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से करना है, क्योंकि ये लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको ज़्यादा बड़े से बड़े नंबर्स के लिए ही पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, या आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे वहाँ सिर्फ आपसे ये पूछा जाएगा आप फाइंड द एचसीएफ, और आपको नंबर्स दे दिए जाएंगे। ये नंबर्स क्या होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, और आप इनको जब डिवाइड करने बैठोगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, यानी कि आप लाइन खींच के करोगे, तो आप समझिए जब ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, आप यहाँ से शुरू करोगे ना, तो इतने मैं बोल रहा हूँ कि इस बोर्ड में यहाँ तक नहीं बन पाएगा, आगे भी बढ़ाना पड़ेगा मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो स्पेशली जब नंबर्स बड़े हों, उस ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड जो है बना हुआ है, और आप इसको बहुत ही अच्छे से समझना। और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट चेक करिए, मेरी बातों को सुनिए कि मैं कहाँ पर क्या बता रहा हूँ, कब क्या डिवीज़र बनेगा, कब किसको डिविडेंड बनाएंगे, और जो आपका लास्ट नंबर निकलेगा जिससे सब कुछ डिवाइड हो जाएगा, वो आपका एचसीएफ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये लॉन्ग डिवीजन मेथड की पूरी प्रोसेस रहती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता लॉन्ग डिवीजन मेथड में। ये एक लास्ट मेथड था जिसके थ्रू आप एचसीएफ निकाल सकते हो। अब आपकी एचसीएफ से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम के ओनली क्वेश्चन रह गए हैं, और ऐसे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊँगा जो आपके नवोदय मिलिट्री स्कूल्स या जो भी केवीएस आर्मी स्कूल्स हैं उनके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं वैसे ही क्वेश्चन कोशिश करता हूँ कि वर्ड प्रॉब्लम में आपको ऐसे ही क्वेश्चन दूँ, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके इन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, मैं मैक्सिमम कोशिश इन क्वेश्चंस की भी करता हूँ, उन्हीं में से लेकर आऊँ। लेकिन जो क्लास 3 का स्टैंडर्ड या 4th का है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग थोड़े से नॉर्मल भी क्वेश्चन रखता हूँ जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम के साथ एचसीएफ की। तब तक के लिए आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से स्टडी करना, एकदम अच्छे से। जहाँ भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमको सेंड करिए, मैं आपको उस चीज़ के बारे में तुरंत ही अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।